आए दिन हमें नए नए तरीके के स्कैम देखने को मिलते हैं और इसी क्रम में एक नया स्कैम आज फिर हमारे सामने आया है जिसके बारे में बातचीत करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्कैम्स हैं इसका शिकार कभी भी कहीं भी कोई भी हो सकता है। और इसमें से अधिकतर लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन की बड़ी पूंजी हार्ड अर्न मनी को गंवा बैठते हैं। और आज जिस स्कैम की बात कर रहे हैं वो किया है फॉल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ने। यहाँ पर भी वही कहानी है, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करके अच्छे खासे पैसे ऐट लिए गए। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए स्कैम किससे किया गया और पुलिस का क्या एक्शन रहा है अभी तक, और ये सारी बातें हमें समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित राज सिंह जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सत्यम। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कैम को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ने किस तरीके का स्कैम किया, इसमें क्या उन्होंने तरीका अपनाया। बिल्कुल, देखिए सत्यम, ये जो स्कैम अभी पकड़ा गया है ये फैल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के नाम से ये एक P2P लेंडिंग बिजनेस ये चला रहे थे, जहाँ पर जो निवेशक थे उनको हाई रिटर्न्स के वादे किए गए, जैसा कि हमने पहले भी कई सारे स्कैम्स में देखा है। तो फैल्कन क्या करता था कि जैसे अगर आपको 20,000 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मैं इनका मिनिमम बताता हूँ। इन्होंने मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट ली थी वो 25,000 रुपये की थी और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ली थी वो 9 लाख रुपए की थी। अच्छा। तो इस बीच का ही जो अमाउंट था वो सारे जितने इनके करीब 7,000 निवेशक थे, इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इस कंपनी को दिया। अब दिया क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही हाई रिटर्न्स के वादे किए। इन्होंने इनके दो मॉडल्स काम कर रहे थे, एक 45 डेज और एक 180 डेज। तो 45 दिन पर भी ये जो रिटर्न्स थे वो करीब 11, 12, 13% तक के रिटर्न्स ही ऑफर करते थे। और साथ ही जो 180 दिन का है उसके अंदर भी ये 20-22% का रिटर्न ये ऑफर किया करते थे। तो ये सब जो पूरा मामला था ये करीब साल 2021 से शुरू हुआ। उस टाइम फैल्कन ने ये जो निवेश था ये कहीं ना कहीं निवेशकों से लेना शुरू किया और तब से लेकर के 2021 से लेकर के अब तक कंपनी ने 7,000 निवेशकों से करीब 1,700 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब 1,700 करोड़ रुपए पर इन्हें इंटरेस्ट भी देना था, जो इन्होंने ब्याज जो देने का जो प्रॉमिस किया था वो भी इन्हें देना था। तो 1,700 करोड़ रुपए में से 850 करोड़ रुपए कंपनी ने इंटरेस्ट के रूप में निवेशकों को लौटा दिए। ठीक है, लेकिन जो ये मामला फंसा है, जो ये स्कैम जो अब हमें सामने निकल के आ रहा है, ये 800 बचे हुए जो 850 करोड़ रुपए हैं उनको लेकर के है। साथ ही कंपनी ने कई सारे और झूठे वादे भी किए। कंपनी ने कहा कि हम अमेजॉन और ब्रिटानिया जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे हमारा कोलैबोरेशन है, हमारा उनसे जुड़ाव है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं वो इस तरीके से दिखा रहे थे कि जो पैसा आप दे रहे हैं हम आगे उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से ये रिटर्न हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो लगभग 850 करोड़ रुपए जो इस समय पर जो बाकी के निवेशक हैं उनके फंसे हुए हैं। 7,000 लोगों का 850 करोड़ रुपए इस समय फैल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के पास फंसा हुआ है। जी, तो जब भी ऐसा कुछ स्कीम आती है, पॉन्जी स्कैम का जब भी नाम आता है तो उसमें एक चीज कॉमन रहती है, ये आप दर्शकों को भी समझना चाहिए कि बाजार आपको, शेयर बाजार आपको एक साल में तकरीबन 12 से 15% का रिटर्न देता है। कोई भी कंपनी अगर आपको 45 दिनों में ही अगर 15% रिटर्न दे, या फिर जैसे अंकित ने बताया 180 डेज में 20 से 22% का रिटर्न देने का प्रॉमिस करे, तो वहां कुछ गड़बड़ है। बस इतने पे ही कि आप कौन सी ऐसी स्कीम है जहां से वो इतना ज्यादा रिटर्न बनाएंगे और ये तो आपको देंगे, उनका क्या फायदा होगा, ये आपको समझना चाहिए। इसका बेसिक फंडामेंटल यही है कि ये रिटर्न जो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है अंकित, ये भी कुछ फायदा लेंगे। यानी कि अगर ये 22% आपको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं 25 से 30% ये खुद कमा रहे हैं, और 30% रिटर्न कमाने के लिए ये क्या कर रहे हैं ये जानना जरूरी है, तभी आप पैसा लगाइए। क्योंकि 180 डेज में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा रिटर्न कोई प्रॉमिस कर सकता है। तो ये सीधे तौर पर स्कैम ही है, लेकिन अक्सर भोली भाली जनता पैसों के लालच में फंस जाती है और उस पर अपनी कमाई, कठोर कमाई, अपनी हार्ड अर्न मनी को गंवा बैठती है। 7,000 लोगों ने को चूना लगाया इस कंपनी ने। 1,700 करोड़ रुपए का ये पूरा इन्होंने फंड रेज किया, जिसमें से आधे ही पैसे लगभग 850 करोड़ रुपए इन्होंने वापस तो कर दिए, लेकिन फिर भी अभी काफी अमाउंट फंसा हुआ है। अंकित, कार्रवाई के अगर हम बात करें, पुलिस एक्शन की बात करें, तो क्या कुछ है उसमें और किन लोगों पर आरोप लगे हैं अभी तक? बिल्कुल, तो देखिए पुलिस भी जब से ये स्कैम सोशल मीडिया के थ्रू जब से ये पता चला है तब से पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है और उन्होंने दो जो व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है, जो मुख्य आरोपी हैं। और फैल्कन के जो संस्थापक हैं अमरदीप कुमार, अभी भी वो इस समय पर फरार हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो फैल्कन के जो नए निवेशक हैं उनके जो पुराना जो पैसा था उसका कहीं ना कहीं जो भुगतान है वो अब कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो बचे हुए जो पैसे जो हम 850 करोड़ रुपए जो हम मेंशन कर रहे हैं उसकी वजह से ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, दो व्यक्तियों की इसमें पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, तो पुलिस भी अब कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले लिया गया है, लेकिन
चलिए जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लगभग 7,000 लोगों तक पहुंचना और 7,000 लोगों से फंड रेज करना एक बड़ी बात है। इसको कैसे ये फैल्कन ने टैकल किया और कहां से इन्होंने फंड रेज के लोगों तक कैसे पहुंचे ये? बिल्कुल, देखिए आज के समय में सत्यम लोगों तक पहुंचना कितना आसान हो गया, हम सब कुछ देख रहे हैं। हम जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इस वीडियो के थ्रू हम हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। बस कुछ इसी तरीके का मॉडल फैल्कन ने भी यहाँ पर इस्तेमाल किया। उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में, फैल्कन के बारे में बताना, विस्तार से एक्सप्लेन करना, बहुत सारे एड्स रन करना, ये सब काम उन्होंने शुरू किया। और साथ में जो भी पोस्ट होते थे, जो भी उनके सोशल मीडिया पर जिस तरीके के वो पोस्ट डालते थे, उसमें बहुत हाई रिटर्न, अट्रैक्टिव रिटर्न्स के वादे किए जाते थे, जिसकी वजह से जो निवेशक थे वो भी कहीं ना कहीं इनकी बातों में आते चले गए। सोशल मीडिया का आप देख रहे हैं कि कितना ही बड़ा एक पूल है लोगों का कि आप उन तक पहुंच सकते हैं। और आसानी से बहुत सारी जो मतलब ऐसे लोग हैं जो आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को इसके थ्रू कहीं ना कहीं ट्रैक करना, उन तक पहुंचना काफ़ी आसान हो चुका है सोशल मीडिया पे। तो ये पूरा मामला सोशल मीडिया का ही था। इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक ये जुड़े और उनसे आकर्षक रिटर्न्स के वादे किए और उनकी जो जीवन भर की जो कमाई थी वो कहीं ना कहीं फैल्कन में इन्वेस्ट कराई। जी, तो सोशल मीडिया के जरिए ही अधिकतर ये सब पॉन्जी स्कैम्स होते हैं, जिसमें अनरियलिस्टिक वादे किए जाते हैं। अगर हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम आ रहे हैं उनकी बात करें तो दिल्ली के अंकित बिहानी जी ने 50 करोड़ रुपए गंवाए हैं। वहीं रुपेश चौहान एक हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए इस स्कैम में गंवाए हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 लाख रुपए का चूना लगाया गया उन्हें। और एक ऐसे ही मतलब कई सारे स्कैम, कई सारे लोग हैं और पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग हैं, टेक असिस्टेंट प्रोफेसर, जूलर्स, तो ये बड़े नाम अंकित जो जिन्हें हम मानते हैं कि ये फिनेंशियली एजुकेटेड होंगे और वो इस स्कैम का पार्ट बन रहे हैं। तो यानी कि ये स्कैम एक इस डरावने और बड़े लेवल पर हो रहा है, जिसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। क्या किया जा सकता है इस ऐसी योजनाओं से सतर्क रहने के लिए, इनसे बचने के लिए अंकित? देखिए सत्यम, सबसे पहले आपने बहुत बेहतर तरीके से आई थिंक क्लियर कर दिया पहले सवाल के बाद ही कि जब भी आपसे कोई रिटर्न के वादे कर रहा है और अगर आपको 45 दिन में, 180 दिन में अगर वो इतना बड़ा रिटर्न की आपको 20%, 22% तक के रिटर्न ऑफर कर रहा है, तो सबसे पहले आपको खुद समझना होगा कि जब आप पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं, तो भी आपको 7-8% का मैक्सिमम वहाँ पर ब्याज आपको मिलता है, वो भी पूरे साल में। तो आप अगर 45 से 180 दिन के बीच में अगर आप इतना बड़ा रिटर्न अगर सुन के आप कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जा रहे हैं, तो पहले तो आपको यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही जो भी ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐसे जो ऐप्स हैं, जो नए ऐप्स आ रहे हैं, जो आप तक पहुँचना चाहते हैं, जो आपको कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पहले जानकारी लेना आई थिंक बहुत जरूरी है कि आप बिना समझे, बिना कुछ सीखे समझे आप जाकर वहां पे और अपना हार्ड एंड मनी जो है वो निवेश ना करें। कंपनी आपको रिटर्न प्रॉमिस कर रही है तो वो कमा कहाँ से रही है? वो ये रिटर्न आपको कैसे, आपने अपने पैसे दिए, वो पैसे कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाएंगे और फिर उसका एक हिस्सा आपको देंगे। अब अगर वो 22%, 25% रिटर्न बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है उन्हें 30-35 कमाना होगा, तभी उन्हें फायदा होगा। और कोई भी कंपनी बिना खुद फायदा किए आपको पैसे नहीं देगी। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरी चीज़, वो किन किन जगहों पे जिस कैटेगरी में है, मान लीजिए अगर फिनेंशियल सर्विसेज है तो उसे आरबीआई के थ्रू, और जो लाइसेंसिंग है, ये सारी चीज़ें देखिए आप कि उसे इनकी मान्यता मिली है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट की मान्यता मिली है कि नहीं। कोई शेयर मार्केट में अगर आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा है तो आप उसके पास देखिए सेबी का सर्टिफिकेशन है कि नहीं, उसको सेबी की वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक करिए। सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सेबी की वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएंगे, सारे ब्रोकिंग कंपनीज के रजिस्ट्रेशन सेबी की वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे किसी स्कैम में जा रहे हैं तो जिस कैटेगरी का इन्होंने स्कैम किया है, इनके लिए भी आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके लाइसेंसिंग को सर्च कर सकते थे। ये सारी प्रोसेस आप करने के बाद ही किसी नई कंपनी में, अनजान कंपनी में ही पैसा डालने की हिम्मत करिए या जानकारी रखिए। लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि कंपनी कर क्या रही है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज़ द की। आप कोई भी कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्हें ये बताना ही पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अंकित, कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, बस एक लाइन ऐड और करना चाहेंगे यहाँ पे सत्यम, कि सिंपल से आपको बस एक चीज़ समझनी है कि पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इन्वेस्टिंग का जहाँ पर आपको 15 से 20% से ज़्यादा
आपको रिटर्न मिल सके एक पूरे साल के अंदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक साल में आ गया तो आ गया, लेकिन हाँ अगर 10 साल का डेटा देखें तो 15 से 20% से ज़्यादा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो दे सकता है ऐसा रिटर्न। और जो 15 से 20% जो रिटर्न आपको मिल भी सकता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर लॉसेज जो है होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। तो आपको बस ये एक चीज़ ध्यान रखनी है जी। तो अनरियलिस्टिक रिटर्न के क्लेम से बचे। थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर एजुकेट करने में और थोड़ा सा समझदारी बढ़ाने में काम आएगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी तरीके के स्कैम का हिस्सा ना बने। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ कॉल्स या कोई भी चीज़ें आती हैं जो आपको लगता है कि ये स्कैम हो सकता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी ज़रूर दें। हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या सच में वो स्कैम है या नहीं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। आपका इस पूरी चर्चा पर क्या व्यू है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9।